आज फिर से मैं सबका एक बार अभिवादन करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट की ओर से। आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, क्योंकि इनकी ही उंगली पकड़ के हम आगम के परिचय को पाने वाले हैं। सर, आज आप बात करने वाले हैं आगम के साहित्य स्वरूप की, और हम बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उसकी राह देख रहे हैं। तो हम व्याख्यान का आरंभ करते हैं। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। नमो जिनाणं जियभयाणं जिणवैणे अणुरत्ता जिणवैणं करेन्ति जे भावेणं अमला असंख्यलिट्ठा ते होन्ति परित्त संसारी। जो जिन वचनों में अर्थात आगमों में अनुरक्त हैं, अनुराग रखते हैं और जिन वचनों का आचरण करते हैं वे निर्मल बनते हैं, वे असंक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं और संसार को परित कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। इसी तरह से उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में कहा है, जहा सुई ससुत्ता पड़िया भी न बिणस्सई तथा जीवे ससुत्ते संसारे न बिणस्सई। जिस प्रकार सुई सुचि निडिल जो है उसमें अगर धागा पिरोया हुआ है तो वह नीचे गिर जाने पर भी खोती नहीं है, ढूंढना आसान होता है उसको। उसमें धागा पिरोया हुआ है तो सुई दिख जाएगी गिरी हुई, और बिना धागे के होगी तो ढूंढना मुश्किल होगा, दिखेगी नहीं जल्दी सी छोटी सी सुई। उसी तरह से जो जीव ससूत्र हैं, सूत्र के साथ में जीते हैं, आगम का आलंबन लेकर जीते हैं, वे संसार में विनष्ट नहीं होते हैं, संसार में भ्रांत नहीं होते हैं। वे संसार से किनारा कर सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। ये आगम की महिमा गाई गई है उत्तराध्ययन सूत्र में। आगम का हमने जो प्रथम व्याख्यान हुआ उसमें यह जाना था कि आगम का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है आगम का अध्ययन करने की। इसमें बहुत सारी बातें आई थी। उसमें ही एक बात यह शामिल कर लेनी चाहिए कि हमारा जीवन यदि हमको सुरक्षित रखना है, हमारे जीवन को विनष्ट नहीं करना है, उसको एक सही दिशा प्रदान करनी है, तो हमें आगम का अध्ययन करना चाहिए। और ये आगम क्या है, इसके संबंध में भी कुछ बात हुई थी। तो आगम्यन्ते यानी प्रतिच्छिद्यन्ते, जाने जाते हैं। अतीन्द्रिय अर्था अनिनिति आगम, अतीन्द्रिय पदार्थों को जिससे जाना जाता है वह आगम है। हम इंद्रियों से जानते हैं कुछ पदार्थों को, कुछ द्रव्यों को, पर जिनको हम प्रत्यक्ष से भी इंद्रियों से नहीं जानते, अनुमान से नहीं जानते, ऐसी अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हम आगम से करते हैं। उदाहरण के लिए धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है, उसको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। अनुमान भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्मास्तिकाय का ज्ञान आगम से होता है। अधर्मास्तिकाय का ज्ञान भी आगम से होता है, क्योंकि केवलियों ने तो उसको साक्षात देखा है, लेकिन हम आगम से ही जान सकते हैं कि कोई धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य होता है जो गति में सहायक होता है। अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य होता है जो स्थिति में सहायक होता है। इनको हम आगम से जानते हैं। काल का हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन काल को भी आगम से जानते हैं, दूसरे शास्त्रों से भी जानते हैं, परमतावलंबियों के शास्त्रों से भी जानते हैं। पुद्गल को तो हम जानते हैं इंद्रियों से भी, लेकिन आगम से उसके सूक्ष्म स्वरूप को जानते हैं कि पूरे संसार में पुद्गल व्याप्त हैं। तो आगम से हमको बहुत से अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है, जिनको हम साधारण रूप में इंद्रियों से नहीं जानते और अनुमान से भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा महत्वपूर्ण है यह आगम, जिससे बहुत से ऐसे रहस्यपूर्ण तथ्यों को हम जान लेते हैं जो हमारे साधारण रूप से जानने में नहीं आते। पुद्गल के संबंध में इतना बारीक विश्लेषण, इतने तरंगों का विश्लेषण आगमों में हुआ है। एक पुद्गल का एक परमाणु एक छोर से दूसरे छोर में एक समय में पहुंच सकता है, और समय बहुत सूक्ष्म इकाई है। ऐसा वहां पर सूक्ष्म इकाई, समय एक पलक झपकने में तो असंख्यात समय बीत जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म काल में, सूक्ष्म समय में एक पुद्गल
लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, ऐसा कथन आगमों में हुआ है। अब वैज्ञानिक इसकी खोज करें कि ये किस प्रकार संभव है, तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती प्राप्त होती है आगमों में। ऐसे आगम का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उस आगम के कितने यहाँ पर विभाग किए गए हैं, और आगम एक हमको ये भी समझना चाहिए कि परंपरा से चल रहा है, आचार्यों की परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है आगम। प्रारंभ हुआ तीर्थंकरों से, और तीर्थंकरों ने तो अर्थ रूप में आगम की प्ररूपणा की है, जिसको सूत्र भी कहा जाता है, जिसका सूत्र रूप में प्रणयन किया है गणधरों ने, वो सूत्र कहलाता है। 3 प्रकार के आगमों का कथन आता है हमारे आगमों में, सुत्तागमे, अर्थागमे, तदुभयागमे। एक तो होता है सूत्र रूप आगम, जो शब्दों में गूंथा गया है। एक होता है अर्थ रूप आगम, जो उसका क्या अभिप्राय है, उस अभिप्राय को बतलाता है। और तीसरा होता है दोनों ही प्रकार का, जिसमें सूत्र भी जानते हैं और अर्थ भी जानते हैं। तो केवल सूत्रों का ज्ञान करना सुत्तागम है, और केवल अर्थ को जानना अर्थागम है, और दोनों को जानना तदुभयागम है। इन तीनों प्रकार से ही आगमों का ज्ञान किया जा सकता है, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। ये 3 प्रकार का कथन हमको प्राप्त होता है। और इसमें जो सूत्रागम है, कई साधु साध्वी कंठस्थ करते हैं सूत्रों को स्मरण रखते हैं कि कौन कौन से सूत्र में क्या पंक्तियां हैं, क्या गाथाएं हैं, उन गाथाओं को कंठस्थ करते हैं, वो केवल सूत्रागम को जानते हैं। और जो इसका अभिप्राय पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, गुजराती अनुवाद पढ़ते हैं, वो उसका अभिप्राय जानते हैं, तो वो अर्थागम को जानते हैं। और जो दोनों को समझते हैं, सूत्रों को भी समझते हैं और उसका अर्थबोध भी करते हैं, तदुभयागम को जानते हैं, यानी तीनों प्रकार के आगम का ज्ञान करते हैं। तो ये आगम जो है वो कितने प्रकार के हैं, उसकी हम थोड़ी संक्षेप में यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। तो जैन परंपरा में प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय है, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथ। ये 4 माने जाते हैं। यापनीय संप्रदाय भी रहा है, लेकिन यापनी अभी विलुप्त हो गया है, यापनी परंपरा अभी नहीं है। ये 4 अभी प्रचलित हैं। अब इनमें और विभाग भी हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक में तपागच्छ है, कर्तरगच्छ है, अंचलगच्छ है, त्रिस्तुतिक है, ऐसे कई सारी परंपराएं हैं। इन परंपराओं के होते हुए भी जो आगमों की संख्या है वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक में समान ही है। इस दृष्टि से यहाँ पर कुछ कथन किया जा रहा है। जो कम आगमों को मानते हैं वहां से मैं शुरू करूंगा और फिर अधिकता की ओर जाऊंगा। तो स्थानकवासी और तेरापंथ परंपरा में 32 आगम माने गए हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा 45 आगम मानती है, और अधिक संख्या उसकी 84 आगम भी स्वीकार करती है। और दिगंबर परंपरा इनमें से किसी भी आगम को मान्य नहीं करती। उनके अनुसार तो षटखंडागम है, कसाय पाहुड़ है, या कुंदाचार्य के ग्रंथ हैं, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिका आदि, और भगवती आराधना है आदि, ये आगम की श्रेणी में आते हैं। तो ये आगमों का दिगंबर परंपरा में अलग कथन किया गया है। इन आगमों को जो कि भगवान महावीर की वाणी के रूप में सुरक्षित रखा गया श्वेतांबर परंपरा के द्वारा, उसको वो महत्व नहीं देते। अब यहाँ हमको देखना है कि कौन से ऐसे आगम हैं जिनको स्थानकवासी परंपरा, श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा और तेरापंथ स्थानकवासी परंपरा, तेरापंथ जो श्वेतांबर तेरापंथ परंपरा है, ये 32 आगम कौन से मानते हैं। ये तेरापंथ परंपरा स्थानकवासी परंपरा में से ही निकली है। ये पृथक, इसका जो पृथककरण है वो 250 वर्षों के पूर्व ही हुआ था। तो स्थानकवासी और तेरापंथ में आगमों की संख्या समान है, और उसमें 11 अंग आगम, 12 उपांग आगम, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र, ये मिलाकर 32 आगम स्वीकार किए गए हैं। वैसे जो अंग आगम है उनकी संख्या 12 भी स्वीकार की जाती है। मूलतः तो 12 ही रहे हैं। द्वादश अंगे गणित पीड़के, द्वादश अंग 12 अंग आगम कहलाते हैं। दृष्टिवाद को मिलाकर के यहाँ संख्या भी दी जा रही है, तो उनमें से दृष्टिवाद अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा आचार्यों का कथन है। और दृष्टिवाद नहीं है, इसलिए 11 अंग आगमों को स्वीकार किया जाता है, और उपांग 12 माने गए हैं।
4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं और एक आवश्यक सूत्र मिलाकर के 32 आगम माने गए हैं। अब 32 आगम कौन से हैं, जरा इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रथम क्रम पर आता है आचारांग, जिसको प्राकृत में आयारो कहते हैं या आयारंग कह सकते हैं। आचार से संबंधित है आज आयारो आचारः, तो अंग शब्द साथ में लगा दिया तो आचारांग हो गया। हिंदी में आचारांग बोलते हैं, प्राकृत में यह आयारो है। मूल ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं वो प्राकृत के शब्द हैं और शेष हिंदी के शब्द बाहर हैं। आचारांग आयारो कहलाता है। और सूयगढ़ो सूत्र, ये प्राकृत शब्द है। सूयगढ़ो सूत्रकृत कहते हैं इसको, सूत्रकृत। सूत्रकृत में अंग शब्द लगाने से सूत्रकृतांग हो गया। इस तरह से दूसरा अंग आगम है। तीसरा अंग आगम है स्थानांग, ठाणम। चौथा है समवायांग, समवाओ। पांचवा है भगवती, इसका दूसरा नाम और है व्याख्या प्रज्ञप्ति, प्राकृत नाम है भगवई। और वियाह पन्नति, व्याख्या प्रज्ञप्ति को प्राकृत में कहा है वियाह पन्नति। पन्नति यानी प्रज्ञप्ति, वियाह व्याख्या। छठा आगम है ज्ञाता धर्म कथा, इसका प्राकृत नाम है नाया धम्म कहाओ। सातवां आगम है उवासक दशाओ प्राकृत में, और हिंदी में है उपासक दशा। आठवां अंतकृत दशा आगम है, इसका प्राकृत नाम है अंतगढ़ दशाओ। नौवां आगम अनुत्तरोपवाह्य दशाओ और हिंदी नाम है अनुत्तरोपपातिक दशा। 10वां नाम है पन्ना वागरणाई, हिंदी में इसका नाम है प्रश्न व्याकरण। 11वां अंग आगम है विभाग स्वयं, हिंदी में नाम है विपाक सूत्र। दृष्टिवाद 12वां अंग आगम है, लेकिन यह भी उपलब्ध नहीं है। मैं यहाँ केवल नामों का आपको उल्लेख कर रहा हूँ, ये नाम आपको अन्यत्र भी मिल जाएंगे। हम इनमें से एक एक आगम के बारे में जानेंगे कि कौन सा आगम क्या वर्णन करता है, कौन सी विषय वस्तु उस आगम में है। यहाँ मैं संक्षेप में भी थोड़ा सा अगर आपको बतला दूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। आचारांग सूत्र जो है वो 2 श्रुत स्कंधों में विभक्त है, प्रथम श्रुत स्कंध और द्वितीय श्रुत स्कंध। ऐसा माना जाता है कि प्रथम श्रुत स्कंध प्राचीन है और द्वितीय श्रुत स्कंध उसके पश्चात संकलित हुआ है। और उसमें आचार परक बातें तो है ही, अहिंसा का विशेष निरूपण हुआ है, अपरिग्रह का हुआ है, और कैसे हम अनित्य आचरण भावना को प्राप्त करें इसका हमें दिग्दर्शन आचारांग सूत्र में प्राप्त होता है। सूक्ष्म जो जीव हैं उनका भी इसमें कथन हुआ है, पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, इन 6 कायिक जो जीव हैं उनका कथन आचारांग सूत्र में हुआ है। यह साधना के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है आचारांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र में दार्शनिक मान्यताएं दी गई हैं उस युग की, जिसमें चारवाक दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है और सांख्य दर्शन भी है। इनकी आत्मा के बारे में, जगत के बारे में क्या मान्यताएं हैं उसका कथन हुआ है। साथ ही साथ इसमें प्रत्याख्यान के बारे में है, श्रवणाचार के बारे में है, और कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष मार्ग का अध्ययन भी इसमें है। ऐसे बहुत सारी बातें सूत्रकृतांग में हमको प्राप्त होती है। ये भी 2 श्रुत स्कंधों में विभक्त है, बड़ा आगम है सूत्रकृतांग, इसके बारे में हम विशेष जानकारी करेंगे। तीसरा जो अंग आगम है वो है स्थानांग। स्थानांग जो है वो उसमें स्थानों से वर्णन किया गया है, स्थान जैसे चैप्टर बना दिए गए हैं, तो इसमें एक अंकों के आधार पर ये कहा गया है एक। अब एक की संख्या में जितने तत्व हैं उनको एक स्थान कहा और उसमें उनकी गणना की है। स्थान के साथ साथ वो उद्देश्यों में भी बटा हुआ है। तो स्थान शब्द से इसका कथन होने से इसको ठाण कहा, ठाण कहते हैं प्राकृत में, और स्थान। अब ये स्थान शब्द एक संख्या, फिर 2 संख्या के जितने तत्व हैं उनको एक साथ गिना दिया, फिर 3 संख्या का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 स्थान तक इसमें स्थानांग सूत्र में वर्णन हुआ है। तो ये संख्या के आधार पर बताए जाने के कारण से इसका नाम ही स्थानांग रखा गया है। ये बड़ा एक प्रकार से कोश है, जैन परंपरा का कोश है, और अन्य भी इसमें उस समय प्रचलित कुछ तथ्य हैं जिनका संकलन स्थानांग में हो गया है। कहते हैं कि जो उपाध्याय होता है
उसको स्थानांक का, समवायांक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो स्थानांक बड़ा महत्वपूर्ण आगम है। इसमें जो बातें कही गई हैं 1 की संख्या में, 2 की संख्या में, जब हम पढ़ेंगे स्थानांक सूत्र के बारे में तो विशेष जानकारी इसकी हो सकेगी कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसमें किस प्रकार की सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। समवायांक सूत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समवायांक सूत्र में भी संख्या के आधार पर निरूपण हुआ है। इसमें 1 से लेकर के, और इसमें क्रम से पूरी संख्याओं का नहीं है, जहाँ किस संख्याओं का कुछ का दे दिया है, 1 से 10 तक भी है आगे, और अधिक भी है, एकादश भी है, द्वादश आदि भी हैं, 13 की संख्या के भी हैं, आगे फिर 16 संख्या है, 17 है, 18 है। इस तरह से एक संख्या के आधार पर बढ़ते बढ़ते और उसमें संख्यात और कोटि तक की, कोटि और संख्यात तक की संख्या इसमें दी गई है। तो कई सारे अलग भिन्न प्रकार से समवायांक में वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र तो 36,000 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है, ऐसा कहते हैं। और इसमें 36 शतक हैं, शतकों में ये विभक्त है। उसमें फिर उद्देशक हैं भिन्न भिन्न। सबसे विशाल काय अगर आगम है तो भगवती, और जिसका नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति, वो सबसे विशाल आगम है। ज्ञाता धर्म कथा में कथाएं हैं जो 2 श्रुति स्कंदों में विभक्त है। ये भी कुछ कथाएं इसमें वास्तविक हैं जो ऐतिहासिक हैं, और कुछ काल्पनिक हैं। काल्पनिक के आधार पर भी उसमें वर्णन किया गया, दृष्टांत समझाया गया, दृष्टांत देकर के कि जैसे मयूरी के अंडे का दृष्टांत दिया कि मयूरी अगर अंडे को जन्म दिया है और बार बार उसको कोई व्यक्ति उठा उठा कर देखता है कि उसमें मयूरी कब निकलेगी, तो मयूरी नहीं निकल सकती, तो वो अपने काल आने पर निकलेगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और श्रवणाचार में कूर्मों का, जैसे उसमें कूर्म का अध्ययन दिया है। बहुत सारे अध्ययन बड़े ही मार्मिक हैं, इंद्रियों के नियंत्रण के लिए है, श्रवणाचार के सही पालन के लिए है, और अपने आचार को विशुद्ध बनाने के लिए है। नाया धम्म कहाओ, कथाएं इसमें अपने कहाओ से पता चल रहा है कि इसमें कथाएं हैं। उवासक दशाओ, इसमें उपासकों का वर्णन है। 10 जो श्रावक हुए हैं, प्रसिद्ध श्रावक आनंद आदि, उनका इसमें वर्णन किया गया है। 10 अध्ययन इसमें है। और उपासक, जिसको हम श्रावक कहते हैं, श्रावक और उपासक, श्रवणोपासक भी कहते हैं, ये उनके आचार का वर्णन भी इससे मिल जाता है कि श्रावक का क्या आचार होता है। अणुव्रतों का कथन इसमें मिल जाता है, और अन्य शिक्षा व्रतों का भी कथन इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से श्रावक के आचार को पढ़ने के लिए अगर आगमों में कोई विशेष आगम है तो ये उपासक दशांग है, जिसको उपासक दशाओं कहा गया है। इसी तरह से एक आगम है अंतगढ़ दशाओं, जिसको अंतकृत दशा कहते हैं। जिन्होंने अपनी संसार की अवस्था का अंत कर दिया है और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, वे कहलाते हैं। वैसे 90 आत्माओं का वर्णन इसमें हुआ है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। इसी तरह से अनुत्तरो बाह्य दशाओं हो, अनुत्तरोपपातिक, अनुत्तर जिनका उपपात हुआ है, और ये अनुत्तर विमान जिसको कहते हैं, उन 5 अनुत्तर विमान माने गए हैं। उन 5 अनुत्तर विमान में जन्म होता है साधना के उपरांत, ऐसे महापुरुषों का इसमें वर्णन हुआ है। इसी तरह से 10वां आगम प्रश्न व्याकरण है। प्रश्न व्याकरण में भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रहे हैं, प्राचीन स्वरूप उसका वो रहा है, लेकिन प्राचीन प्रश्न व्याकरण हमको उपलब्ध नहीं होता है। अभी जो प्रश्न व्याकरण उपलब्ध होता है उसमें 2 श्रुति स्कंद है, एक आश्रव का है, दूसरा संबर का है। आश्रव में फिर प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। इन 5 के बारे में विशेष जानकारी करनी हो तो प्रश्न व्याकरण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है। इसी तरह से इनके विपरीत नहीं, इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, और आश्रव में तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का है, और संबर में अहिंसा का है, सत्य का है, अचौर्य का है, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह का वर्णन हुआ है। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है। आचार की दृष्टि से ये साध्वाचार के लिए भी उपयोगी है और श्रावकाचार के लिए भी उपयोगी है। विपाक सूत्र भी 2 श्रुति स्कंदों में है, दुख विपाक और सुख विपाक, कि किस प्रकार का कार्य करने से दुख की प्राप्ति होती है। विपाक का मतलब होता है फल, तो कैसी क्रियाएं करने पर, कैसा भाव रखने पर दुख प्राप्त होता है, और कैसा भाव और क्रियाएं करने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख विपाक और दुख विपाक भी कथाओं के आधार पर इसमें वर्णन किया गया है।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आगम है। 12वां जो अंग आगम है वो दृष्टिवाद तिट्ठिबाओ कहलाता है, जो अभी उपलब्ध नहीं है। और दृष्टिवाद अंग के ही 5 विभाग किए गए हैं। उनमें एक पूर्वगत विभाग है। पूर्वगत विभाग में पूर्वों का वर्णन आता है। 14 पूर्व यहाँ माने गए हैं। उन 14 पूर्वों की आगे मैं चर्चा थोड़ी सी करूंगा, नामों की चर्चा करूंगा। उत्पाद, आग्रायणी आदि जो है 14 पूर्व हैं। उन 14 पूर्वों को के बारे में ये मान्यता है कि वो 14 पूर्व भगवान महावीर के पूर्व से ही पार्श्वनाथ की परंपरा से चले आ रहे थे, और उन्हीं को बाद में भी भगवान महावीर के समय भी वो रहे, इसलिए उनको पूर्व नाम दिया गया। एक तो ये बात है। और दूसरा कि ये पूर्व जो आगम हैं ये दृष्टिवाद के ही अंग रहे हैं, ऐसा भी माना जाता है, लेकिन वो लुप्त हो गए हैं। तो ऐसे इन आगमों का जो दृष्टिवाद के अंतर्गत आते हैं, पूर्व 14 पूर्वों से, बल्कि ये माना जाता है कि आगमों की बहुत सारे आगमों की रचना उन पूर्वों के आधार पर हुई है, पूर्व ज्ञान के आधार पर हुई है। और उसी का फिर कुछ कथा भाग जो है वो नया हो सकता है, लेकिन प्राचीन जो द्रव्यान योग है या द्रव्यों का वर्णन है वो तो पूर्व से चला आ रहा था। अब आगे हम लेते हैं उपांग आगमों को। यहाँ मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि इनका जो विभाजन है, अंग का उपांग या छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि का उपांग, इनका जो विभाजन है जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, मूल में प्रारंभ में समवायांग सूत्र में 11 अंग आगमों का और पूर्वों का विभाजन प्राप्त होता है। वहां पर 12 अंग आगम हैं, दृष्टिवाद सहित 12 अंग आगम प्राप्त होते हैं, और पूर्व सूत्रों का, पूर्वों का उल्लेख मिलता है। 14 पूर्वों का उल्लेख, उत्पाद आदि, आग्रहणी आदि का उल्लेख हमको समवायांग सूत्र में प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं तो अनुयोग द्वार सूत्र में भी केवल 12 अंग आगमों का कथन प्राप्त होता है। लेकिन नंदी सूत्र एक ऐसा आगम है, नंदी सूत्र में हमको 12 अंगों का कथन मिलता है, अंग प्रविष्ट नाम से, और अंग बाह्य ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। तो वहां 2 प्रकार का विभाजन हुआ, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये नंदी सूत्र में हमको प्राप्त होता है। अब अंग बाह्य आगमों में कौन से आगम हैं जिनको हम उपांग है, मूल है, छेद सूत्र आदि नामों से कहते हैं, वो सब अंग बाह्य आगम है। अंग आगमों में तो उनकी ही गणना की गई है जो तीर्थंकरों के द्वारा अर्थ रूप में साक्षात गणधरों को कहे गए हैं, और गणधरों ने जिसकी सूत्र रूप में रचना की है, वो अंगागम कहलाते हैं। अंग और अंग बाह्य के लिए जो भेद है उसका आधार यही बताया जाता है कि जो तीर्थंकरों के द्वारा अर्थ रूप में कहा गया वो और गणधरों ने गूंथा वो अंगागम है। इसके साथ साथ एक बात और कही जाती है कि गणधरों ने जिसमें प्रश्न किए हैं और तीर्थंकरों ने उत्तर दिए हैं वो अंगागम है, और एक ये भी कहा जाता है कि जिसमें शाश्वत तत्वों का निरूपण हुआ है वो अंगागम है, और शेष उपांगागम है। अब उपांगो ये शेष अंगबाह्य आगम है। तो अंगबाह्य आगमों का विभाजन हमको नंदी सूत्र में मिलता है, और बहुत से अंगागमों का कथन हुआ है, लेकिन इस तरह से कथन नहीं हुआ, उपांग आदि के रूप में नहीं हुआ। उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र जो विभाजन अब प्रचलित है, ये विभाजन 12वीं 13वीं शताब्दी में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। हाँ, उपांग शब्द का प्रयोग अवश्य तत्वार्थ भाष्य में भी प्राप्त होता है और विशेष आवश्यक भाष्य में भी प्राप्त होता है, लेकिन वहां भी मूल सूत्र, छेद सूत्र इत्यादि विभाजन प्राप्त नहीं होता। यद्यपि छेद शब्द का प्रयोग हमको निरुक्ति साहित्य में प्राप्त हो जाता है, पर विभाजन जो आगमों का है वो हमको 13वीं शताब्दी में मिलता है, अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र आदि के रूप में। जो किया गया था, एक तो समय सुंदर गणी हुए उनके द्वारा 13वीं शती में, और एक प्रभावक चरित्र जो प्रभा चंद्र का माना जाता है, प्रभावक चरित्र में उनसे पहले, समय सुंदर गणी से पहले प्रभावक चरित्र में हमको इनका विभाजन प्राप्त होता है, अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र के रूप में। तो उपांग ये अंग से, क्योंकि अंग और अंग बाह्य भी ठीक था, पर अंग उपांग शब्द का प्रयोग कर दिया, अंग के ही उपांग हैं ये। और कुछ आचार्यों ने तो इसको एक एक आगम के साथ उपांग जोड़ दिया है, लेकिन वो कितना युक्ति संगत है ये विचारणीय है, क्योंकि अंग के ही व्याख्या करने वाले उपांग होना चाहिए, उन्हीं के विषय का वर्णन करने वाले होने चाहिए, पर ये पूरी तरह से युक्ति संगत बैठता नहीं है, इसलिए हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे। पर ये ध्यान में ले लें कि 12 उपांग माने गए हैं,
अब ये 12 उपांग कौन से हैं, जरा इनके बारे में जानकारी करें। तो प्रथम नाम आता है ओवाह्य, औपपातिक सूत्र। औपपातिक सूत्र इतना महत्वपूर्ण आगम है। औपपातिक, जब आगमों की संकलना हो रही थी, मैं समझता हूँ जब अंतिम वाचना हुई 5वीं शती में देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण के द्वारा, जो पंचम वाचना है, उसमें औपपातिक सूत्र की काफी, औपपातिक सूत्र ऐसा महत्वपूर्ण आगम है जिसमें या जिसका रेफरेंस हमको भगवती में भी मिलता है। बहुत सारे आगमों में औपपातिक सूत्र का, जहां जहां भी कथानक आते हैं, औपपातिक सूत्र का उल्लेख मिल जाता है। तो ऐसा औपपातिक सूत्र, ये क्रम जो है, जब संकलन का क्रम आया तो नदी का, पर्वत का, राजा का, बहुत सारे वर्णन जो हैं, उद्यान का, इनका वर्णन हमको औपपातिक में मिल जाता है। तो औपपातिक सूत्र अपने आप में अन्य आगमों को समझने के लिए भी रेफरेंस का काम करता है। राज प्रश्न सूत्र तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा प्रदेशी का वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें पार्श्वनाथ की परंपरा के केशी श्रमण है, वो उनको बोध देते हैं आत्मा के संबंध में। जो राजा प्रदेशी आत्मा को नहीं मानता है और खंडन करता है कि जब मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा के प्रदेश कहीं निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्रयोग भी वो करता है। जैसे लोहे का बक्सा है, लोहे के बक्से में बंद कर दिया गया है और वहां किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें से कोई आत्मा निकलती हुई देखी नहीं गई है, तो कैसे कहें कि आत्मा है। और कोई आकर के नरक स्वर्ग से बताता नहीं है, जैसे उनकी दादी जी या दादाजी गुजर कर गए, लेकिन उन्होंने आकर नहीं बताया कि वो नरक में है और वहाँ कितना दुख है, स्वर्ग में है वहाँ कितना सुख है। हम इसको विस्तार से देखेंगे तो इसमें उनके राजा प्रदेशी का वर्णन है, लेकिन केशी श्रवण से वो इस तरह से प्रभावित होते हैं कि फिर पूरी तरह से उनका जीवन बदल जाता है। प्रश्नों के माध्यम से उनकी आस्था बढ़ जाती है जिन प्रवचन पर, यानी आगमों पर और जिनवाणी पर और केशी श्रवण के उस विचारों पर, और वो एक धार्मिक पुरुष बन जाते हैं, खूब कल्याण के कार्य करते हैं। जीवाजीवाभिगम नामक आगम में जीव और अजीव का वर्णन खूब विस्तार से हुआ है। जीवों का विवेचन भी है, अजीवों का भी है, तो ये बहुत ही सुंदर आगम है इस दृष्टि से। प्रज्ञापना सूत्र में भी प्रश्नोत्तर है और बड़ा द्रव्यानि योग का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञापना सूत्र, जो कषाय पाहुड़ से भी इसकी विषय वस्तु मिलती हुई है। इसमें भी पदों के माध्यम से, जैसे इसमें लेशा पद भी मिलेगा और उपयोग पद भी है, बहुत सारे पदों के माध्यम से इसमें अलग अलग, इसमें पद शब्द का प्रयोग किया है। भगवती सूत्र में शतक शब्द का प्रयोग किया है, ये भी महत्वपूर्ण आगम है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, यह खगोल भूगोल और गणित से संबंधित आगम है। चंद्र प्रज्ञप्ति भी उसी प्रकार का है, सूर्य प्रज्ञप्ति भी उसी प्रकार का आगम है। ये भी ज्योतिष का ग्रंथ इनको कह सकते हैं, गणित का ग्रंथ कह सकते हैं। निर्यावली का, कल्पावतंसी का, ये 5 आगम हैं, निर्यावली का, कल्पावतंसी का। और इसके नेक्स्ट जो है पुष्पिका, पुफ्फियाओ, पुष्पचूलिका, पुष्पचूलाओ और वृष्णि दशा, वह्नि दशाओ, ये 5 आगम कथानक से हैं जो श्रेणिक राजा के समय के हैं। श्रेणिक राजाओं का, उनकी रानियों का इसमें विशेष वर्णन हुआ है। तो ये उपांग आगम इस तरह से 12 उपांग आगम हैं। मूल सूत्र 4 माने गए हैं, जिसमें उत्तराध्ययन है और जिसको उत्तर झैणाई कहा है, और उत्तराध्ययन में 36 अध्ययन हैं। 36 की संख्या का बड़ा महत्व है, और ये माना जाता है कि भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ दीपावली के दिन, यानी कार्तिक की अमावस्या को, उसके पूर्व उन्होंने ये 36 अध्ययन फरमाए थे, तो उनका ये अंतिम उपदेश माना जाता है 36 अध्ययन। और उत्तराध्ययन सूत्र जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है। यह हम जब आगमों का अनुयोगों में विभाजन करते हैं, आगमों का विभाजन अनुयोगों में भी किया गया है, 4 अनुयोगों में विभाजन किया गया है। एक है धर्म कथानुयोग, दूसरा है, पहला कहते हैं हम द्रव्यानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर कर्णानुयोग और धर्म कथानुयोग। कर्णानुयोग गणितानुयोग भी कह सकते हैं उसको, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग। तो धर्म कथानुयोग जो है, इसमें उत्तराध्ययन सूत्र में धर्म कथानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है, गणितानुयोग भी है
द्रव्यानुयोग भी है। चारों अनुयोग इसमें प्राप्त होते हैं, चारों प्रकार के वर्णन इसमें हमको मिल जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कथाओं के माध्यम से भी संदेश दिया गया है, बहुत सारे इसमें कथानक, ऐतिहासिक कथानक है, काल्पनिक कथानक कोई नहीं है। 10वें कालिक सूत्र ये निर्युहण आगम है, जो आचारांग आदि अन्य आगमों के आधार पर स्वयंभव भट्ट ने इसका संकलन किया था। और ये महत्वपूर्ण आगम है श्रवणाचार की दृष्टि से। अभी जो साधु को दीक्षा दिलाई जाती है, प्रवर्ज्य दिलाई जाती है, उसमें ये आगम के पाठ उपयोगी हैं। चौथा अध्ययन विशेष रूप से, जिसमें प्राणातिपात विरमण, वृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण और परिग्रह विरमण। विरमण क्या पूरी तरह से उसका 3 करण 3 योग से त्याग किया जाता है, उसके पाठ इसमें उपलब्ध हैं 10वें कालिक में। इसके द्वारा प्रवर्ज्या का ग्रहण कराया जाता है। नंदी सूत्र, इसमें ज्ञान की विवेचना है, 5 ज्ञानों का विवेचन नंदी सूत्र में प्राप्त होता है। अनुयोग द्वार सूत्र भी महत्वपूर्ण आगम है, कहते हैं इसको आर्य रक्षित ने इसका संकलन किया था, इसका निर्माण किया था अनुयोग द्वार सूत्र का। और ये एक तरीके से बड़ा ही वैज्ञानिक आगम है, इसमें नयों का विवेचन भी है, उपक्रम, अनुगम आदि के आधार पर, नए आदि के आधार पर इसमें बड़ा सिस्टमेटिक वर्णन प्राप्त होता है। आगमों की रचना का एक प्रकार से यह दिशा दर्शन करता है। और इसमें कई सारी दूसरी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इसमें आगमों का उल्लेख भी हुआ है, कितने प्रकार के आगम हैं। एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 12 आगम हैं, अंग आगम, उन अंग आगमों का उल्लेख हमको दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे सरवार सिद्धि जो टीका है पूज्यपाद देवनंदी की, उसमें भी 12 अंग आगमों का उल्लेख हुआ है। तो अनुयोग द्वार सूत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आगम है। इन 4 को मूल सूत्र कहा है, लेकिन कहीं जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा है, उसमें उत्तराध्ययन 10वें कालिक के बाद ओघ निरुक्ति और पुंड निरुक्ति को स्थान दिया गया है, नंदी को और अनुयोग द्वार को नहीं दिया गया। और इसी तरह से वहां पर एक आचार्य के मत में आवश्यक सूत्र को इसमें शामिल किया गया है। आवश्यक है उत्तराध्ययन 10वें कालिक है, और ओघ निरुक्ति पुंड निरुक्ति को साथ में कर दिया है। नंदी सूत्र अनुयोग द्वार को चूली का आगम कहते हैं। 6 सूत्र की संख्या स्थानकवासी और तेरापंथ परंपरा में 4 है, जबकि श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में 6 की संख्या मानी गई है। दशा, श्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार, निशीत, महानिशीत और जीत कल्प, ये 6 माने गए हैं। यहाँ पर 4 की संख्या दी है। दशा, श्रुत स्कंद, इसमें भी आचार का वर्णन है, और आचार एक तरह से साध्वाचार से ही संबंधित सारे आगम हैं ये 6 सूत्र। छेद का मतलब यहाँ पर जो प्रायश्चित आगम है, एक तरह से प्रायश्चित लिया जाता है। कोई दीक्षा छेद कर देते हैं, दीक्षा में कटौती कर देते हैं, या उनको प्रायश्चित दिया जाता है, या छेदोपस्थापनीय जो चारित्र होता है उससे संबंधित ये सारी सूचनाएं इसमें प्राप्त होती है। इसमें इस तरह का प्रकार का बड़ा सूक्ष्म निरूपण है। और ये समझना चाहिए कि जो साध्वाचार का की शुद्धता जिसके आधार पर टिकी हुई है, उसमें 6 सूत्रों का बड़ा योगदान है, जिसमें प्रायश्चित का विधान है कि कब क्या अतिचार लग जाने पर किस प्रकार का प्रायश्चित लिया जाना चाहिए। आचार्य साधु साध्वियों को प्रायश्चित देते हैं तो उनकी शुद्धि बराबर बंदी रहती है और वो नए आदोष करने से बचते रहते हैं। एक ये बृहत कल्प जो नाम है, ये कल्प सूत्र से भिन्न है। कल्प सूत्र जो हम पढ़ते हैं कि कल्प सूत्र भी कोई आगम है, ये दशाश्रुत स्कंद का ही एक भाग है जिसको कल्प सूत्र नाम दिया गया है। और इन स्थानकवासी 13 पंथ के अनुसार 32वां आगम आवश्यक सूत्र है। तो 11 अंग, 12 उपांग 23 हुए, 4 मूल सूत्र 27, 4 6 सूत्र 31 और 32वां आवश्यक सूत्र आवश्यम। अब श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय में मान्य जो 45 आगम है, ये हमारे यहाँ से जयपुर में एक सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल नाम की संस्था है। सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल से जिनवाणी पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रतिमाह 100 पृष्ठों की पत्रिका प्रकाशित होती है। उसका विशेषांक प्रकाशित हुआ था सन 2002 में। आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं, जैन आगम विशेषांक उस विशेषांक का नाम था। और उसमें ही संक्षेप में मैंने ये आगे लिखा था विवरण, उसी को यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है फोटोकॉपी के रूप में।
जैनागम विशेषांक से इसे लिया गया है और प्रारंभ में ये संक्षेप करके लिखा गया था। तो उसी को मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा और 2 ग्रंथों के नाम आपको बतला देता हूँ। एक आचार्य देवेंद्र मुनि जी के द्वारा लिखा गया था, आगम साहित्य मनन और मीमांसा, ऐसा ही कुछ उसका नाम रहा है। और एक जैन साहित्य का बृहद इतिहास जो पारसमन विद्यापीठ से 7 वॉल्यूम छपे हैं, उनमें जो प्रथम भाग है वो आगमों का है, अंगागमों का है, आगमों का है। उसमें आगमों का परिचय दिया गया है और व्याख्या साहित्य का परिचय दिया गया है। फिर इस तरह से आप उसमें प्रथम दूसरा भाग देख सकते हैं। तो अब इसमें 11 अंगागम जो हैं, इसमें भी मान्य करते हैं 45 आगम कौन से, तो 11 अंगागम हैं। और फिर 12 उपांग हैं मूर्ति पूजक परंपरा में, वही हैं 4 मूल सूत्र, वही हैं। छेद सूत्रों की संख्या 6 कर दी है। और इसमें प्रकीर्णकों को भी आगम का रूप में स्वीकार किया गया है, जो स्थानकवासी और तेरापंथ परंपरा में नहीं है। तो 10 प्रकीर्णक को शामिल किया गया है और 2 चूलिका सूत्रों की गणना की गई है। इस तरह से इसमें 45 की संख्या होती है। 11 और 12 23, 4 27, 6 33 और 10 43 और 2 चूलिका सूत्र मिलाकर 45 आगम होते हैं। तो 11 अंगागम तो वही हैं जो स्थानकवासी और तेरापंथ परंपरा में मान्य हैं, वही सभी अंग सूत्र इसमें स्वीकार किए गए हैं। और 12 उपांग आगम माने गए हैं जो स्थानकवासी तेरापंथ संप्रदाय के अनुसार ही स्वीकार किए गए हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, नामों का भी भेद नहीं है। संख्या में थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। इसे मूल सूत्र इसमें जो 4 दिए गए हैं उनके नाम भिन्न हैं, उनका मैंने जिक्र कर दिया है। तो मूल सूत्रों की संख्या 4 मानी गई है और इसमें नाम दिए गए उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, ये 2 तो वही हैं जो स्थानकवासी और तेरापंथ परंपरा में हैं, लेकिन आवश्यक को भी यहाँ मूल सूत्रों में रखा गया है। और एक पिंड निरुक्ति को और ओग निरुक्ति को शामिल किया गया है। और कहीं कहीं आचार्य ओग निरुक्ति पिंड निरुक्ति को अलग रखते हैं। तो ये कथन मैंने इसमें नीचे किया है। कुछ आचार्यों ने पिंड निरुक्ति के साथ ओग निरुक्ति को भी मूल सूत्र में माना है एवं पिंड निरुक्ति ओग निरुक्ति नाम देते हैं। इस तरह से 4 मूल सूत्र श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में है। अब आगे देखते हैं इसमें ये पेज नंबर, छेद सूत्र, ठीक है। 6 छेद सूत्र माने गए हैं। कौन से 6 छेद सूत्र हैं? तो 4 तो वही हैं जो अभी ऊपर गिने थे हमने, दशाश्रुत व्यवहार कल्प, बृहत कल्प, व्यवहार सूत्र और निशित सूत्र। 2 इसमें और दिए हैं, महानिशित, जिसको महानिसीह कहते हैं प्राकृत में, थकह हो जाता है प्राकृत में, और जीत कल्प। ये 6 स्वीकार किए गए हैं। 2 एक्स्ट्रा हैं 6 छेद सूत्र। ये भी वही काम करते हैं जो 4 छेद सूत्र करते हैं। इनमें भी उस प्रकार का विस्तार से वर्णन किया गया है। जीत कल्प सूत्र के पर एक भाष्य की रचना भी हुई है, इसको जीत कल्प भाष्य कहते हैं, और जीत कल्प भाष्य का अनुवाद भी हुआ है। 10 प्रकीर्णक सूत्र हैं। चतुशरण, जिसको चौशरण कहते हैं, चौशरण है। 4 शरण जो स्वीकार की गई है जैन दर्शन में, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, ये 4 प्रकार की शरण हैं। तो 4 प्रकार की शरण का वर्णन इसमें है और इसका महत्व स्थापित किया गया है। 4 की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए? तो अरिहंत के बारे में, सिद्ध के बारे में, साधु के बारे में और धर्म के बारे में इसमें अच्छा विवेचन प्राप्त होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकीर्णक आगम है। इसी तरह से आउर पच्चखान है, आतुर प्रत्याख्यान। जो कोई रोगी व्यक्ति होता है तो वो कैसे संथारा ग्रहण करे, संथारा के बारे में ही बहुत से प्रकीर्णक हैं। जैसे संथारा प्रकीर्णक 4थे नंबर का है। भक्त परिणा भी उसी प्रकार का है। भक्त परिज्ञा प्रकीर्णक में भी जो भक्त प्रत्याख्यान होता है, ये भी एक प्रकार का संथारा का ही वर्णन है। और संथारा ये तो है ही है। तंदुल वेयाली, ये भी तंदुल वेयाली कथानक के आधार पर दिया गया है। चंदवेजय प्रकीर्णक है। देवेंद्र स्तव प्रकीर्णक है, देवेंद्र की स्तुति के रूप में। गणि विद्या प्रकीर्णक है और ये ज्योतिष का ग्रंथ है। महापचखान भी संथारा से संबंधित है। तो संथारा से संबंधित अलग से भी साहित्य की रचना जैन दर्शन में हुई है। और वीरत्थव भी कहते हैं इसको, ये वीरस्तव नाम का 10 प्रकीर्णक इस प्रकार से माने गए हैं। तो इनकी गणना करने के साथ साथ 43 आगम तो ये हो गए हैं। और कहीं वीरस्तव के स्थान पर मरण विधि नाम लिया जाता है, इसको 10 प्रकीर्णक माने गए हैं। प्रकीर्णों की संख्या इससे अधिक भी है।
जो हम आगे चर्चा करेंगे 84 आगम में उनको स्वीकार किया जाता है। 30 प्रकीर्णक माने जाते हैं वहां पर। चूली का सूत्र 2 माने गए हैं, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। जो स्थानकवासी परंपरा में जिनको मूल सूत्रों में गिना था, वो मूर्ति पूजक परंपरा में उनको नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार को चूली का सूत्र कहा गया। अब 84 आगम किस प्रकार होते हैं उनके बारे में कथन किया जा रहा है। 45 आगम तो जो अभी गिने हैं वो हैं, और 10 प्रकीर्णक के अलावा 20 प्रकीर्णक और हैं, यानी 30 प्रकीर्णक कुल हैं। तो 20 अन्य प्रकीर्णक सूत्र, तो 45 में 10 की गणना हो गई थी, इसलिए 20 अन्य प्रकीर्णक सूत्र, 10 निरुक्तियां भी इसमें गिनी है जो भद्रबाहु के द्वारा रचित हैं, और 9 अन्य आगम ग्रंथ है, जो इस तरह से 84 की संख्या हो जाती है। 45 में 20 जोड़े तो 65 हुए, 65 में 10 जोड़े 75 हुए, 75 में 9 जोड़े तो 84 हो गए। 20 अन्य प्रकीर्णक कौन से हैं? तो 10 प्रकीर्णकों के अलावा 20 का कथन यहाँ किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले ऋषि भाषित। ऋषि भाषित की गणना नंदी सूत्र में भी हुई है, जो अंगबाह्य आगमों में है। ऋषि भाषित, अजीब कल्प, गच्छाचार, मरण समाधि, समाधि से संबंधित आ गया मरण समाधि। तिथोगालीय, तिथोगालीय ज्योतिष से संबंधित और खगोल भूगोल से संबंधित प्रकीर्णक है। आराधना पताका, ये भी आराधना से वही संथारा, संलेखना संथारा आदि से संबंधित है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, ये लोक के संबंध में है, द्वीप और सागरों का वर्णन इसमें हुआ है। ज्योतिष करंडक में ज्योतिष विद्या पर है। अंग विद्या नाम का भी प्रकीर्णक है जो अंग विद्या कहलाता है। अंग विद्या का बृहत ग्रंथ है ये भी, और इसका अभी अनुवाद सहित प्रकाशन प्राकृत भारतीय अकादमी जयपुर से हुआ है। सिद्ध प्राभृत, ये भी एक प्रकीर्णक है। सारावली, जीव विभक्ति, जीवों का वर्णन है। पिंड विशुद्धि में पिंड की विशुद्धि, आहार की विशुद्धि कैसे होती है। पर्यंत आराधना में भी वही संथारा संलेखना से संबंधित है। योनि प्राकृत, जन्म से संबंधित है। अंगचूली का, बंगचूली का, और वृद्ध चतुशरण, जम्बू पयन्ना, कल्प सूत्र, इस तरह से ये 10 प्रकीर्णक, 20 प्रकीर्णक अन्य गिने गए हैं। 10 निरुक्तियां हैं। आवश्यक निरुक्ति, दशवेकालिक निरुक्ति, ये सब भद्रबाहु के द्वारा रचित हैं। भद्रबाहु स्वामी जब हुए तो उन्होंने भी जैन परंपरा को काफी सुरक्षित रखा और निरुक्तियों की रचना भी की। अब ये कौन से भद्रबाहु की रचनाएं हैं? माना यह जाता है कि दूसरे भद्रबाहु हुए उनकी रचनाएं हैं। आवश्यक निरुक्ति, दशवेकालिक निरुक्ति, यानी आगमों पर ही निरुक्ति साहित्य लिखा गया है। उत्तराध्ययन निरुक्ति पर इनको आगमवत माना गया है, इसलिए आगमों में गणना कर ली है। ये व्याख्या साहित्य है, लेकिन आगमवत स्वीकार करने के कारण से इसमें गणना मानी गई 84 आगम में। आचारांग निरुक्ति, सूत्रकृतांग निरुक्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति निरुक्ति, बृहत कल्प निरुक्ति, व्यवहार निरुक्ति, दशाश्रुत स्कंद निरुक्ति और ऋषि भाषित निरुक्ति। ऋषि भाषित के विशेष है, जो प्रकीर्णक में हमने गणना की है। बाकी सब आगम में 45 आगमों में उनकी गणना हमने की है, और ऋषि भाषित की 84 आगम में होती है। 9 अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो यति जीत कल्प, श्राद्ध जीत कल्प, पाक्षिक सूत्र, क्षमापना सूत्र, बंदित्व सूत्र, तिथि प्रकरण, कवच प्रकरण, संसक्त निरुक्ति और विशेष आवश्यक भाष्य को भी महत्व दिया गया है। विशेष आवश्यक भाष्य जो जिनभद्रगणी का है वह भी आगमवत ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी विवेचना हुई है जो बहुत जैन धर्म के दर्शन को स्पष्ट करती है। 5 ज्ञानों का विवेचन हो तो भी इसमें है। सामयिक जो अध्ययन है, एक आवश्यक षडावश्यकों में एक सामयिक आवश्यक है, उसी पर यह भाष्य लिखा गया है, उसी की विवेचना में। लेकिन इसमें जैन परंपरा की बहुत सी सूक्ष्म बातों का विश्लेषण हुआ है, उनका तथ्यों का विश्लेषण हुआ है। इस दृष्टि से इसको आगम स्वीकार किया जाता है। और विशेष आवश्यक भाष्य को जो स्थानकवासी परंपरा है, तेरा पंथ परंपरा है, वो भी पूरा महत्व देती है। अब दिगंबर परंपरा में कौन से आगम हैं, वो इनको स्वीकार नहीं करते। तो वहां पर हरिवंश पुराण और धवला टीका में 12 अंगों का और 14 अंगवायुओं का उल्लेख तो हुआ है, लेकिन और जो अंगवायु आगम है उनमें सामायिक आदि 6 आवश्यकों का उल्लेख है, और इनका उल्लेख हमारे आगमों में प्राप्त होता है। सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया इत्यादि कथन होता है। फिर दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, ये जो बाह्य अंगागम है, अंगबाह्य आगम है, उनका कथन, कौन कौन से आगमों का कथन हुआ है वो यहाँ निर्देश किया गया है।
दशवेकाली का कथन भी हमको दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में मिल जाता है, हरवंश पुराण में, उद्धवदा टीका में। उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पिका, कल्पिक, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निशीथ का उल्लेख हुआ है। अभी इनमें से दिगंबर परंपरा के अनुसार कोई भी आगम उपलब्ध नहीं है। तो वो कौन से आगमों को आगम की श्रेणी में रखते हैं? तो इसमें कहा गया में है षटखंडागम। एक तो इसको आगम मानते हैं, और दूसरा है कषाय प्राभृत, कषाय पाहुड़ जिसको कहते हैं। तीसरा है मूलाचार, और चौथा है भगवती आराधना। ये चार जो है विशेष रूप से। और आगे आचार्य कुंदाचार्य के जो ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाहुड़ आदि, इनको भी आगम ही मानते हैं। और उनके अलावा और जो ग्रंथ हैं उनको भी महत्व देते हैं। तेदोय पन्नति है, यति वृषभ की, अंग पन्नति, जम्बूद्वीप पन्नति वहां पर भी है। जम्बूद्वीप पन्नति यहाँ भी है, श्वेतांबर परंपरा में भी, और जम्बूद्वीप पन्नति दिगंबर परंपरा में, लेकिन दोनों ग्रंथ भिन्न है, एक नहीं है। गौमठ सार, क्षपना सार और लोक विभाग, लब्धि सार आदि ये भी ग्रंथ हैं जिनको दिगंबर परंपरा महत्व देती है। एक परंपरा का उल्लेख मैंने आपको किया था, यापनीय परंपरा। तो यापनीय परंपरा भी एक हुई है जो लुप्त हो गई, इस समय उपलब्ध नहीं है, जो 1000 वर्षों तक उसका अस्तित्व रहा। और श्वेतांबर परंपरा में जो स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति है, उसको ही स्वीकार करते हैं यापनीय संप्रदाय। दिगंबर परंपरा की अचेलकता को स्वीकार करते हैं। दिगंबर परंपरा में जो अचेलकता, यानी दिगंबर रहना, बिना वस्त्र के रहना, इसको भी स्वीकार करते हैं, और स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति को भी स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार जो है वह आचारांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन, दशवेकाली, कल्प, निशीथ, व्यवहार, आवश्यक आदि आगम मान्य थे। आगमों का विच्छेद होने की दिगंबर मान्यता को यापनीय आचार्य ने स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार वो आगम उपलब्ध रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इस तरह से आगमों के बारे में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है, और इससे एक स्वरूप उभर कर आता है कि आगम किस प्रकार के आगम जैन परंपरा में हैं, और उनके बारे में विशेष जानकारी करने के लिए हम एक एक आगम का विषय लेंगे। अब जितने विषय हम कर पाएंगे यहाँ पर कवर, मुख्य आगमों को हम ग्रहण करेंगे और मुख्य आगमों के बारे में विशेष जानकारी हम करेंगे। तो अभी जो एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, जो 14 पूर्वों की चर्चा मैंने की थी, 14 पूर्व स्वीकार किए गए हैं। 14 पूर्व में उत्पाद, आग्रायणी आदि एक का कथन किया गया है। एक वाचनाओं की चर्चा भी करनी है, जो 5 वाचनाएं मानी गई हैं। तो प्रथम वाचना कब हुई? भगवान महावीर का निर्माण हो गया था 527 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा से 527 वर्ष पहले। उनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। तो 527 ईस्वी पूर्व में उनका निर्माण हुआ। उसके 160 वर्ष पश्चात प्रथम वाचना हुई पाटलिपुत्र में, प्रमुख आचार्यों के सानिध्य में। और उसमें जो अंगागम हैं, 12 अंगागम हैं, उनका ग्रथन हुआ। माना यह जा रहा है कि 12वां अंगागम भी ठीक से उसमें नहीं, लेकिन 11 अंगागमों का व्यवस्थितीकरण उसमें हो गया था 160 वर्ष पश्चात, ये आगम वाचनाएं। तो प्रथम वाचना वीर निर्माण के 160 वर्ष पश्चात हुई और पाटलिपुत्र में हुई। इसमें प्रमुख आचार्यों का सानिध्य था, 11 अंगागमों को व्यवस्थित इसमें किया गया। ये दूसरी वाचना हुई थी वीर निर्माण के 300 वर्ष पश्चात, 300 आफ्टर 300 इयर्स ऑफ महावीरा। तो ये कब हुई थी? जब खारवेल राजा था उड़ीसा का, खारवेल राजा के समय में हुई। कुमारी पर्वत पर, जो खंडगिरी का है कुमारी पर्वत, खंडगिरी भी कहते हैं उसको, कुमारी पर्वत भी कहते हैं, उड़ीसा में है। यहाँ पर ये दूसरी वाचना हुई थी। तो पहली जो वाचना है उसमें आगमों को व्यवस्थित करने का कार्य, व्यवस्थित करने का अर्थ है कि भाई पाठों को व्यवस्थित किया गया। और पाठ यद्यपि जो चली आ रही थी परंपरा, भगवान ने जो उपदेश दिया था वो उपदेश पूरा सुरक्षित नहीं रह पाया, क्योंकि श्रवण करके जो जनता श्रवण करती थी तो वो तो ग्रहण कर लेती थी, उसका अभिप्राय ग्रहण करके और आचार को पालन कर लेती थी। जो साधु समुदाय था वो भी उसी प्रकार करता था। भगवान ने जो कहा उसको श्रवण करते थे। और एक परंपरा चली थी जो श्रुति परंपरा थी, यानी कि सुन करके ही याद रखते थे। और याद रखना मात्र नहीं बल्कि उसको आचरण में लाना उद्देश्य था, आचरण में ले आते थे।
लेकिन उसको आगे तक कैसे कन्वे किया जाए भगवान की वाणी को, इसलिए सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता का अनुभव हुआ और इसीलिए यहाँ वाचनाएं हुई हैं। बौद्ध परंपरा में हम उनको संगीतियां कहते हैं। वहां पर भी 6 संगीति हो चुकी, बर्मा में हुई अभी कुछ वर्षों पूर्व ही, तो वो अंतिम संगीति है। तो यहाँ संगीति शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर वाचना शब्द का प्रयोग किया गया है। वाचना कहें तो वाचना का मतलब होता है जो वाचन है, पाठ का वाचन है, पढ़ना है उसका। तो ये वाचना की गई है और आगमों को सुरक्षित रखने की कोशिश हुई 160 वर्ष पश्चात। 160 वर्ष की अवधि बहुत अधिक होती है, उसमें बहुत सारे वचन याद नहीं रह पाए भगवान के, और 30 सालों तक उन्होंने उपदेश दिया था। 42 वर्ष की अवस्था में उनको केवल ज्ञान हुआ, 72 वर्ष की अवस्था में निर्माण हुआ। 30 वर्षों में जो उन्होंने फरमाया तो बहुत कम वचन संकलित हुए या कुछ स्मृति में रहे, उनको इसमें संकलित किया गया है और एक शैली का विकास किया गया, आगमों की शैली का, कि आगमों को किस तरह से लिखा जाए। तो कई आगमों में तो प्रश्नोत्तर शैली भी है, जिसमें पूछते हैं जम्बू स्वामी भगवान गणधर सुधर्मा स्वामी से, और सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि मैंने ये जैसा सुना है वैसा तुमको बताता हूँ। अयम अट्ठे पन्नते, भगवान ने जैसा अर्थ कहा है वो मैं बता देता हूँ। इस तरह से शैली ये अपनाई गई है और भगवान का नाम लिया गया है। और कुछ तो इस तरह के भी आगम है जिसमें भगवान महावीर के पूर्व के कथानक भी वर्णित हैं, जैसे अरिष्ट नेमि के समय के कथानक भी हैं जो हमको अंतगढ़ दशा सूत्र में मिलते हैं। पार्श्वनाथ की परंपरा के भी कुछ कथानक हैं, केशी श्रमण भी यहाँ पर उत्तराधन सूत्र में है, राज प्रश्न सूत्र में है। तो इस तरह से पार्श्वनाथ की परंपरा के भी हमको मिलते हैं। तो भगवान की वाणी को ज्यों त्यों करके कुछ सुरक्षित रखा गया है। भगवती सूत्र में भी काफी हमको उनकी वाणी सुरक्षित मिलती है, पाठ मिलते हैं। तो ये प्रयत्न अगर नहीं होता तो आज हमको भगवान की वाणी इतने अंशों में भी प्राप्त नहीं होती, जो बहुत ही अल्प है आज। दूसरी जो हुई वाचना, इसमें किस प्रकार का कार्य हुआ इसका उल्लेख हमको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। तृतीय वाचना हुई थी वीर निर्माण संवत 1827 में, जो तीसरी शती ईस्वी तीसरी शती थी, 827 से 840 के बीच में हुई तृतीय और चतुर्थ वाचनाएं। दोनों का समय लगभग समान था, 10-15 सालों का अंतर होगा, 10-12 साल का कहीं करने में। तो तीसरी वाचना हुई थी मथुरा में, और ये आर्य स्कंदिल के समय में हुई। आचार्य स्कंदिल थे और इन्होंने कालिक सूत्रों की, उत्कालिक सूत्रों की की थी, व्यवस्थितीकरण किया था कालिक और उत्कालिक आगमों का। और चौथी जो वाचना हुई वह आर्य नागार्जुन के सानिध्य में हुई। तो एक तो उत्तर भारत में हुई और एक पश्चिम भारत में हुई, गुजरात में वल्लभी में हुई। एक मथुरा में हो गई, एक वल्लभी सौराष्ट्र में हुई। तो नागार्जुन के समय पर ये वाचना हुई थी। नागार्जुन और स्कंदिल में थोड़ा सा अंतर यह है कि आर्य स्कंदिल के द्वारा जो वाचनाएं हुई हैं उसमें प्रभाव रहा है यापनीय परंपरा का भी। ऐसा डॉक्टर सागरमल जी का मानना है कि यापनीय परंपरा के आचार्यों को मथुरा के पाठ जो तृतीय इसमें वाचना में हुए वो अधिक स्वीकृत थे, उनको वो महत्व दिया करते थे यापनी परंपरा के, क्योंकि इसमें मथुरा में होने से शौर सेनी का प्रभाव भी आ गया है और उस तरह से उस आगम की वाचना के पाठों को वो अधिक महत्व देते थे। और उसी काल में चतुर्थ संगीति जो वल्लभी में हुई, इसको श्वेतांबर परंपरा ने विशेष महत्व दिया जो आर्य नागार्जुन के समय में हुई। इसमें भी आगमों का पुनः व्यवस्थितीकरण हुआ। और पंचम वाचना हुई थी वीर निर्माण 980 वर्ष पश्चात। 980 वर्ष पश्चात यानी कि 5वीं शती में। तो ये देवर्धि गणिक क्षमाश्रवण के समय में हुई। इन्होंने बड़ा प्रयत्न करके उसको पुस्तकारूढ़ किया, लिखने का कार्य किया, और ये वल्लभी में हुई, गुजरात में ही। और करीब 150 वर्ष पश्चात हो गई इसके चौथी वाचना के पंचम वाचना। तो इसमें सारे आगमों को जो उस समय उपलब्ध थे पुस्तक का स्वरूप दिया गया, लेखन की एक कला ढूंढी गई, किस तरह से लिखा जाए, तो क्या उसका स्वरूप रहे। ये सारी जो आज हमको आगम उपलब्ध है वो देन देवर्धि गणिक क्षमाश्रवण की है। तो औपातिक सूत्र में जैसे रेफरेंसेस अन्य आगमों में दिए गए, यद्यपि उपांग आगम है औपपातिक सूत्र,
लेकिन भगवती सूत्र में भी जो अंगागम है उसमें उसके रेफरेंस मिलते हैं। कई सारे पाठ वहां अधूरे दिए गए हैं भगवती में और रेफरेंस दे दिया गया, वो उपात्तिक को देखना चाहिए इसके लिए विशेष रूप से। तो वहां विशेष विशेष वर्णन करने का उपात्तिक सूत्र को महत्व दिया गया, बाकी आगमों में उसका संक्षेप दे दिया गया। इस तरह से आगमों को कैसे लिखा जाए उसकी शैली का विकास भी हुआ और उनको लिपिबद्ध किया गया, पुस्तकारूढ़ किया गया या लिपिबद्ध किया गया। ये विशेष प्रयत्न हमको 5वीं शती में दिखाई पड़ता है। उन्हीं आगमों की फिर निरुक्तियां है, उन्हीं पर भाष्य हुए हैं, उन्हीं पर टीकाएं हुई हैं, जैसे अभयदेव सूरी ने की, शीलांकाचार्य ने की, मलयगिरी की टीकाएं हैं, और भाष्य के रूप में हमको जिंदभद्र गणी के हैं, संघदास गणी के हैं, तो ऐसे भाष्य भी हुए। तो ये व्याख्या साहित्य विशाल, व्याख्या साहित्य, आगम का साहित्य विशाल है, उसका जितना जितना अध्ययन करेंगे। कथा साहित्य भी जैन दर्शन का विशेष है और विशाल है। कथा साहित्य में बल्कि जैनों का भारतीय परंपरा में जितना योगदान रहा है उतना अन्य परंपराओं का किसी का नहीं रहा। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण आगमों का यहाँ पर संकलन हुआ है। हम 5वीं जो वाचना है जो भगवान महावीर के निर्माण के 980 वर्ष पश्चात हुई, उन्हीं आगमों का अभी अध्ययन करते हैं, उन पर लिखी हुई निरुक्तियों का अध्ययन करते हैं, भाष्यों का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसी के आधार पर जैन परंपरा को समझते हैं। श्वेतांबर परंपरा में और दिगंबर परंपरा में जो कषाय पाहुड़ है और जो कषाय पाहुड़ और दूसरा जो धवला टीका आदि का जो वर्णन, धवला टीका आदि जो लिखी गई है कषाय पाहुड़ पर, और आगम और बताया मूलाचार आदि जो महत्वपूर्ण आगम हैं, उन आगमों का यहाँ पर वर्णन है। पर फिर भी दोनों परंपराओं में कुछ भी आगमों के मानने न मानने का भले अंतर हो, पर जो द्रव्यानुयोग है वो दोनों का लगभग समान है, चरणानुयोग भी लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर वहां पर मिलेगा। एक दो बातों को विशेष रूप से गौर करें तो ये सूक्ष्म बातों पर तो काफी मतभेद है। सूक्ष्म पर जैसे कर्म ग्रंथ को लेकर के, कर्म सिद्धांत को लेकर के काफी मतभेद है, पर जो मूल बातें हैं, पंच महाव्रत आदि की बातें हैं या श्रावकाचार की बातें हैं, श्रवणाचार की बातें हैं, थोड़े से परंपरा में, दिगंबर परंपरा में थोड़ा सा अंतर मिलता है। जैसे वहां 28 मूल गुण माने गए हैं, एक श्रवण के 28 मूल गुण हैं, हमारे श्वेतांबर परंपरा में 27 गुण माने गए हैं। तो ये थोड़े से अंतर वहां पर विशेष रूप से, जैसे वहां पर जो उसको भी गुण माना गया है, लोच करने को भी गुण माना गया है 28 गुणों में, या लोच करने का एक अलग गुण नहीं माना गया श्वेतांबर परंपरा में, ऐसे मामूली अंतर है। तो ये डिफरेंसेस भले ही हों, पर दोनों परंपराओं में एक सूत्रता भी स्थापित की जा सकती है और अधिकतर मुद्दों पर एक सूत्रता है। तो आज इतना ही निवेदन, आगे फिर हम आपके प्रश्न लेते हैं। क्या प्रश्न है? बहुत बहुत शुक्रिया धर्मचंद जी जैन। एक बिना रुका हुआ व्याख्यान जब एक सघन अभ्यास के साथ आता है तब वो कैसा होता है, आज उसका अनुभव यहाँ जो उपस्थित है वो सभी स्वाध्यायियों को हुआ होगा। आगम जैसे गंभीर विषयों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक बट बहुत ही सरलता से जिस तरह आप समझा रहे हैं और जिस तरह आप हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके हर शब्द तक हम पहुंच पा रहे हैं। आज आपने हमारे साथ बात की कि हमारे जो 4 संप्रदाय है मुख्य रूप से जो माने गए हैं, और उसमें आगम की संख्याओं में क्या भेद है, किस तरह वो अलग अलग आगमों को मानते हैं। आरंभ में आपने बात शुरू की स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा जो 32 आगमों को मानते हैं, और उसके फिर आपने बताया कि 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र, इस तरह मिलाकर वो 32 आगमों को मानते हैं। तो दूसरी ओर श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय जो है वो 45 आगमों को मानता है, जिसमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्र, 10 प्रकीर्णक और 2 चुलिका सूत्र आपने बताए। उसके बाद आपने दिगंबर परंपरा की बात करते हुए कहा कि जो श्वेतांबर परंपरा के है 45 आगम्स तो है, बट साथ में उसमें 20 प्रकीर्णक, 10 निरुक्ति और 9 अन्य ग्रंथ किस तरह जुड़ गए हैं। ये बताते समय आपने हर आगम के बारे में भी उसकी विशेषता भी हमें साथ साथ में बता रहे थे। आप अंग आगम की बात करते हुए कह रहे थे कि वो तीर्थंकर की जो वाणी है, और उसके बाद उपांग की जो बात आती है तो उसका विभाजन किस रूप से हुआ है, उसकी बात भी आपने कही।
अंग आगम को हम जिस तरह कहते हैं कि तीर्थंकर ने जो सूत्र का अर्थ रूप दिया और गणधरों की जो बात कही, उनको गणधरों ने कुछ प्रश्न किए और वो परमात्मा ने उसके उत्तर दिए, वो अंग आगम है। तो दूसरी ओर आपने ये भी बताया कि अंग बाह्य आगम, जिस जो नंदी सूत्र आदि में वर्णन आता है, तो उसकी बात भी आपने हमें समझाई कि किस तरह उसमें ज्यादा वर्णन वगैरह आता है। ये विभाजन जिस तरह होते गए और जो हमारे यहाँ वासनाएं हुई, उस वासना के बारे में भी आपने हमें बताया कि 5 वासनाएं हुई। उस वासना का समय आपने हमें बताया कि वीर निर्माण के 160 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में जो वासना हुई, दूसरी वासना 300 वर्ष बाद हुई जो कुमारी पर्वत उड़ीसा में हुई, और वीर निर्माण संवत 827 यानी ईसु की तीसरी सदी जो थी, उसमें मथुरा में जो वासना हुई। और यहाँ एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन ये भी बताया कि ये जो वासना है उसके ऊपर यापनीय परंपरा का प्रभाव है, ऐसा डॉक्टर सागरमल जी जैन का मानना है, क्योंकि शौर सैनी के कुछ लक्षण वो वहां देखते हैं इसलिए, और वो आचार्य आर्य स्कंदिल के नेतृत्व में हुई थी। चतुर्थ वासना के बारे में बताते हुए आपने ये भी कहा कि वल्लभी सौराष्ट्र वल्लभी में ये वासना हुई थी, और तीसरी और चतुर्थ वासना है तो उसका समय लगातार ऑलमोस्ट समान था। और वीर निर्वाण के 980 वर्ष में जो वासना हुई देवर्ती क्षमा श्रवण की, वहां वो भी वल्लभी में हुई उनके नेतृत्व में। तो ये वासनाएं अलग अलग हुई, और वासना की वजह से हमारा आगम साहित्य किस तरह आज हमारे पास रह गया है, इसकी बात भी आपने बहुत ही संक्षिप्त में, किंतु एक मुद्दा सर जिसको हम कहते हैं गुजराती में के खूब मुद्दा सर एक आखी बात आ गई। तो पूरे आगमों का एक परिचय हमें प्राप्त हो गया कि हम, और अंत में आपने बात अपनी रखते हुए कहा कि फिर भी उसमें कहाँ कहाँ एक सूत्रता है, संख्या में चाहे वो भिन्नता है, परंतु एक सूत्रता कैसी उसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि मूल जो बात है वो सभी में है, मूल जो बात है वो सभी लोगों में है, कहीं कुछ कम है या ज्यादा है, बट तो इस मूल में ऐसा कोई बड़ा भेद या नहीं है जिसको हम ड्रास्टिक, ये एक दक्षिण ध्रुव का ये उत्तर ध्रुव की, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह आपने अंग आगम की भी व्याख्या दी, उपांग की भी व्याख्या दी, छेद सूत्र क्या होता है, निरुक्ति क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बताया, वो आगे के लेक्चरों में आप ज्यादा हमें बताएंगे, ऐसी हम और उम्मीद रखते हैं। और जो आगमों को हमने चार का विभाजित मानते हैं, चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, जो विभाजन किया हुआ है उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा बताया। आपका आज का व्याख्यान डॉक्टर धर्मचंद जी, आप मन ही मानेंगे किंतु गए हमारे व्याख्यान में 50 से 60 लोग थे, आज 90 तक लोग आ गए हैं। तो लोगों में किस तरह, मतलब बहुत मैंने कम देखा है कि गंभीर प्रकार के व्याख्यान में इस तरह संख्या की बढ़ोतरी होती है, किंतु आज लोगों के अंदर जानने की एक इच्छा है और वो यहाँ पर दिख रही है हमें। 2 या 3 छोटे से सवाल आए हैं, आपकी अनुमति के साथ आपके सामने में रखूं? रखिए, अवश्य रखिए। हाँ, एक तो एक्चुअली सर पंथ के बारे में सवाल है, मुझे पता नहीं उसका उत्तर हमें देना है कि नहीं, बट अगर थोड़ी सी आप उसके ऊपर प्रकाश डाल सके तो, कि श्वेतांबर और तेरा पंथ, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है। श्वेतांबर और तेरा पंथ में, या स्थानक वासी और तेरा पंथ में, किसमें बताना है? उन्होंने लिखा है, सॉरी सर, स्थानकवासी और तेरा पंथ में। हाँ, स्थानक वासी और तेरा पंथ। देखिए, इसमें सिद्धांत को लेकर के भी कुछ भेद है और आचार को लेकर के भी कुछ भेद है। अब आचार में तो, बाह्याचार में तो जो आप देखते भी होंगे, मुहपत्ति बांधने आदि में, पात्र रखने आदि में थोड़ा सा अंतर है। और जैसे वो मुहपत्ति थोड़ी सी लंबी, इस तरह से ज्यादा लंबी रखते हैं और ऊंचाई में कम रखते हैं। स्थानकवासी परंपरा वाले 32 अंगुल के आधार पर उसमें 8 जो है पड़त करके और उसको मुहपत्ति बनाते हैं। और इसके साथ पात्र भी वहां पर कुछ रंगीन पात्र भी रखते हैं। और आचार की दृष्टि से और बाकी तो समानताएं हैं, पर आगम की जो व्याख्या उन्होंने जो प्रारंभ में जो अलग हुए, उसका एक कारण ये था कि जो स्थानक आदि हैं, जो ठहरने के स्थान हैं, वो साधुओं के निमित्त नहीं बनने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और पर स्थानकवासी परंपरा भी उसी बात को स्वीकार करती है, वहां उसके बिना नहीं बनते हैं। और मानना ठीक, साधुओं के लिए बनाना ठीक नहीं मानते, श्रावकों के धर्म आराधना के लिए बनने चाहिए। उसमें साधु ठहर सकते हैं, ऐसा दोनों ही परंपराएं मानती है, लेकिन उनका ऐसा कथन है कि भी उसमें हमको दोष नहीं लगना चाहिए। अब आज स्थितियां कुछ अलग हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा।
और एक दया दान आदि को लेकर के भी कुछ अंतर रहा है कि हम किसी को गाय को चारा दें कि नहीं दें, तो उसके बारे में साधु तो खैर मौन रहते हैं, पर श्रावकों में भी इस तरह का धर्मोपदेश दिया गया कि उसमें हिंसा होती है, चारा आदि डालने में एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, इस तरह से उसमें उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया, दया दान आदि को प्रोत्साहन, क्योंकि उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। पर मानवता के नाते ये सब देना स्थावरवासी परंपरा उचित ही मानती है, पर साधु उसके बारे में कुछ नहीं कहते, न उपदेश देते हैं, लेकिन तटस्थ रहते हैं, पर उसका विरोध नहीं करते स्थानकवासी परंपरा में, बल्कि दयादान आदि की पुष्टि करते हैं, सीधा सीधा नहीं कहते। न एक सूत्रकृता में उल्लेख आता है कि साधु जो है दान की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसमें वध की वो कांक्षा नहीं करते, वध नहीं तो वध की का समर्थन हो जाएगा, जहां वध होता हो जीवों की हिंसा होती, वैसे दान का समर्थन नहीं करते। लेकिन दान का निषेध भी नहीं करते, नहीं तो वृत्ति का छेद हो जाएगा, कोई किसी को आजीविका ही नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से तटस्थ रहता है साधु तो। पर गृहस्थ में दान को उपदेश के रूप में समर्थन दिया गया है, और दान को तो मोक्ष का मार्ग भी माना गया है। पूरी श्वेतांबर परंपरा मानती, तो स्थानकवासी परंपरा भी मानती है। दान, शील, तप, भाव, ये चारों मोक्ष के मार्ग माने गए हैं। तो ये मोटा सा अंतर मैंने आपको बताया है। आगमों में समान ही संख्या मानते हैं, कोई अंतर नहीं है, और भाष्य पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बाकी में कोई ऐसा विशेष भेद नहीं है, आचारगत भेद थोड़ा सा है। और एक प्रश्न ये है डॉक्टर धर्मचंद जी कि एक अंतर मैं अभी और बतला देता हूँ, फिर तो स्थानकवासी परंपरा भी मानती है। तेरापंथ परंपरा में जो विद्युत है, विद्युत को अग्निकायिक नहीं माना जा रहा, ये अभी आचार्य महाप्रज्ञ के समय से है, पर ये अलग हुए थे भीखण जी से, जो 250 वर्षों का इतिहास है, उस समय अलग हुए थे। तो ये विद्युत को अग्निकायिक जीव नहीं मानने से उसका प्रयोग कर लेते हैं, पर साधु तो फिर भी साधु जानबूझकर प्रयोग नहीं करते, पर जानबूझकर उसको ऑफ ऑन आदि नहीं करते, पर प्रयोग कर लेते हैं। स्थानकवासी परंपरा में भी कुछ साधु करने लगे हैं, और कुछ अभी तक स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल अग्नि का उपयोग नहीं करते, तो विद्युत का भी उपयोग नहीं करते, और समर्थन भी नहीं करते हैं, तो अंधेरे में ही रहते हैं। माइक का भी प्रयोग नहीं करते, पंखे का प्रयोग नहीं करते, एसी का, ट्यूबलाइट का, किसी का प्रयोग नहीं करते। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमारी जो 5 वाचनाएं हुई आगम की, क्या वो पांचों वाचनाएं हमारे पास सुरक्षित रूप में उपलब्ध है? ये कहना मुश्किल है। ये तो एक विकास का एक आधार, विकास इससे हुआ कि भाई वाचनाएं के माध्यम से आगम सुरक्षित रहने लगे, पर कौन सी वाचना का आगम कहाँ पर उपलब्ध है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग वाचनाओं का कोई ऐसा लिपिबद्ध रूप नहीं था। पहले श्रुति परंपरा से ही सुरक्षित रखा गया। लिपिबद्ध रूप यद्यपि तीसरी वाचना में आरंभ हो गया था, दूसरी तीसरी में, लेकिन इतना पूरी तरह से नहीं किया गया। कुछ लोग उसका विरोध भी करते रहे कि हिंसा का दोष लगता है, और अगर लिपिबद्ध करते हैं तो उसको साधु ढोड़ेगा तो उसको भार लगेगा, तो कई कारणों से उसका विरोध भी होता रहा। लेकिन ये तो हिम्मत करके देवर्दी गणिक क्षमा शमण ने 5वीं जो वाचना की, उससे आज हमको लाभ हो रहा है। उन्होंने दोष होते हुए भी उसको करना ज्यादा हितकर माना, और इसलिए आज हमको आगम प्राप्त हैं। तो अलग अलग आगमों में क्या, किस वाचना का कौन सा सूत्र पाठ है, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 5वीं वाचना का उपलब्ध है, बाकी तो कहीं कोई ताड़पत्र पर कहीं सुरक्षित होगा तो खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा तो हमको जानकारी हो जाएगी। फिलहाल हमको अलग अलग पाठों की जानकारी नहीं है, पर कहीं कहीं नागार्जुनियास्तु पठंती, ऐसा स्कंदल की वाचना के समय जो नागार्जुनियों की वाचना हुई, जो कहीं कहीं ऐसा नागार्जुनियास्तु पठंती ऐसा व्याख्या में उपलब्ध हो जाता है कि नागार्जुनीय पाठ इस प्रकार का है। सारे पाठ हमको प्राप्त नहीं होते हर आगम जी। तो हमारी जो तीसरी और चौथी वाचना थी वो एक ही समय पे हुई? हाँ, लगभग समकालीन थी। तो उसकी जो उपलब्धि थी वो भी क्या समान थी, या उसमें काफी अंतर था? नहीं, उनमें पाठों में थोड़ा सा भेद रहा है, इसलिए नागार्जुन का अलग उल्लेख करते हैं। स्कंदिल का अलग है, नागार्जुन का अलग है, थोड़ा थोड़ा भिन्नता उसमें रही है। हो सकता है उनके एक तो दूरियां भी थी, एक मथुरा में बैठे थे उत्तर में, और एक बैठे थे इधर गुजरात में।
और बीच में एक संकट का काल भी रहा, जब अकाल हुआ और युद्ध की स्थितियां बनी, तो कई संत दक्षिण भारत में चले गए, कोई नेपाल में चले गए, और आगम विशृंखलित होने लगे। तब फिर ये आवश्यकताएं और बढ़ गई कि आगमों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी वाचना की जाए। प्रारंभ में तो क्या, एक भद्रबाहु थे तो 14 पूर्वधारी थे। 14 पूर्वधारी होने से उनको पूर्वों का भी ज्ञान था, आगमों का भी ज्ञान था। लेकिन उनके शिष्य स्थूली भद्र जो हुए, जिनको उन्होंने वाचना दी, तो वो उनको 10 पूर्वों का तो अर्थ सहित बोध कराया। लेकिन जब उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया अपनी बहनों के समक्ष सिंह बन करके, तो उन्होंने समझा कि इसको बताना ठीक नहीं है ज्यादा आगमों का ज्ञान। तो 4 उनको केवल सूत्र रूप में ही ज्ञान हुआ, अर्थ रूप में ज्ञान नहीं हुआ 4 पूर्वों का। तो 10 पूर्वों तक स्थूली भद्र को ज्ञान हुआ। फिर उनके शिष्य परंपरा में पुष्प दुर्बल पुष्यिका तो मित्र है, उनको 9 पूर्वों का, और इस तरह से पूर्वों की संख्या घटते घटते देवादि गण क्षमा क्षमाण तक मानते कि 1 पूर्व का ज्ञान रह गया था। तो सुरक्षित रखने का यह प्रयत्न होने से हमारे पास कुछ आगम तो हैं, ये हमको गौरव का अनुभव होता है। सर और 1-2 सवाल है, ले लो साथ में। हाँ बताइए। यापनीय परंपरा के बारे में जानने की कुतूहलता व्यक्त की है यहाँ पर, कि थोड़ा सा उस परंपरा के बारे में बताएंगे तो। यापनीय परंपरा भी जैन परंपरा रही है, और यापनीय परंपरा दिगंबर श्वेतांबर दोनों की मध्य की परंपरा थी। कुछ बातें उन्होंने दिगंबरों की स्वीकार की, कुछ श्वेतांबरों की स्वीकार की। श्वेतांबर आगम उनको मान्य थे, पर दिगंबरों की कुछ बातें भी वो स्वीकार करते थे। और स्त्री मुक्ति उन्होंने स्वीकार की है, केवली भुक्ति स्वीकार की है। इस यापनीय परंपरा को लेकर के एक ग्रंथ लिखा है डॉक्टर सागरमल जी जैन ने, यापनीय संप्रदाय नाम से, और वो बृहत का एक ग्रंथ है। उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्रंथ जिनको आज दिगंबर परंपरा अपने मान रही है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को यापनीय परंपरा का सिद्ध किया है। और इस पर एक काम किया था नागपुर की ही एक विदुषी ने, इसके पश्चात डॉक्टर सागरमल जी ने किया। और इनके बारे में जब ग्रंथ लिखा यापनी परंपरा पर, तो इनके खंडन में भी ग्रंथ लिखा गया विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन में, जय भोपाल के डॉक्टर रतन चंद जी जैन ने उनका खंडन भी लिखा है। तो यापनी परंपरा का विशेष अध्ययन करना हो तो आप पार्श्वनाथ विद्यापीठ से यापनी परंपरा पर जो ग्रंथ डॉक्टर सागरमल जी का प्रकाशित वाराणसी से, उसको मंगाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही उसमें सूक्ष्म विवेचना हुई है। सर एक अंतिम ये सवाल है कि प्रकीर्णक का अर्थ किसी ने पूछा है, आपने प्रकीर्णक शब्द कहा उसका। देखिए, प्रकीर्णक की रचना जो है वो गणधर करते रहे हैं, और कभी स्थविरों ने भी की है। आगमों की रचना गणधर कृत भी है, स्थविर कृत भी है। स्थविर जो आरातीय भी कहलाते हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा भी आगमों की रचनाएं हुई हैं। तो प्रकीर्णों के बारे में ये कथन है कि जितने गणधर होते हैं वो सब प्रकीर्णों की रचना करते हैं, और हजारों की संख्या में प्रकीर्णक हुए हैं, पर अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो प्रकीर्णक क्या है कि जो उनको किसी एक एक विषय पर जो लिखना हो, जैसे मरण समाधि पर ही लिखना है, समाधि पर लिखना है, तो उसके संबंध में ही वर्णन उसमें है, और उसमें कुछ गाथाएं उन्होंने लिख दी है, गाथा में विशेष वर्णन है। तो एक एक विषय को लेकर के जो रचनाएं हुई हैं वो प्रकीर्णक कहलाती है। और एक अंतिम सवाल है आज की हमारी गोष्ठी का। एक सवाल ये पूछा है कि आचार्य नागार्जुन वो वही बुद्धिस्ट है या वो डिफरेंट है? नहीं नहीं, ये जैन नागार्जुन अलग हैं, बुद्धिस्ट अलग हुए हैं। बुद्धिस्ट का काल प्रथम शताब्दी माना जाता है, और वो शून्यवादी हैं वो तो, और माध्यमिक कहलाते हैं। पर ये नागार्जुन अलग है जो जैन परंपरा के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। आज आपने बहुत ही अच्छी तरह आगमों की जो संख्यागत विभिन्नता है और संप्रदाय और पंथों में जो विभिन्नता है उसके बारे में हमें समझाया, और उसकी वासना के बारे में समझाया। तो आगम का हमारा ये दूसरा व्याख्यान
बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा है, क्योंकि शायद आज तक हम लोगों ने 45 आगम या फिर 32 आगम या फिर 84 के बारे में ही जाना था, बट एक साथ एक ही मंच पे सबके बारे में जानना और सबके बारे में इस तरह माहिती प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, वो बहुत ही एक अच्छा और समृद्ध अनुभव रहा है। और उसके लिए मैं जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट, हमारे प्रेरक श्री शिके मेहता साहेब और हमारे जो ट्रस्टी गण है, इला बहन है, फिर दीपक भाई है, भारती बहन है, बकुल भाई गांधी है, दिलीप भाई शाह है, योगिनी बेन शेठ है और डॉक्टर बिपिन भाई दोषी है। तो इन सबकी ओर से मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज्यादा अगर मैं आभार मानती हूँ तो यहाँ उपस्थित हमारे स्वाध्यायी, उनकी कुतूहलता, उनकी जिज्ञासा, उनका श्रद्धा और भाव, इसकी वजह से ये कार्य आगे चल रहा है। जय जिनेन्द्र, सबको वंदन। बहुत बहुत जय, शुक्रिया सर। मैं भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जैन साहित्य एकेडमी के प्रति, कि उसकी वजह से ये प्रारंभ हुआ उपक्रम, और मुझे भी अवसर मिला आप सबसे मिलने का और स्वाध्याय करने का। धन्यवाद। थैंक यू सर।